नमस्कार दोस्तों। डीप स्टेट ने अपना काम दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पूरी दिल्ली को घेर लिया गया है और आज जो है किसान आंदोलन शुरू हो गया है दिल्ली के अंदर। वही जो पिछले 1.5-2 सालों से रोक के रखा हुआ था। जैसे ही हरियाणा जीते बीजेपी वाले, इनके सारे प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया। अब उसके बाद इनको था कि महाराष्ट्र जीत जाएंगे, तिजोरी हमारे हाथ में आ जाएगी, हम सारी लूट मार कर कर फिर दोबारा से जो राहुल गांधी ने बोला था कि मुझे 2 लाख जिहादी मुसलमान जो हैं उनको एक्टिवेट करना है पूरे भारत में। 2 लाख कम फिगर नहीं होता है जो राहुल गांधी ने बोला था डीप स्टेट के कहने पर। अब ये दोबारा से आंदोलन करके पूरी दिल्ली को हॉस्टेज बना दिया है। ट्रैफिक जैम्स है पूरी दिल्ली में। क्यों किया गया है? क्या घबराहट है? आगे दिल्ली के इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या उसमें केजरीवाल को फ्री पास देना है? कल तो सुना है उसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसकी जान लेने की कोशिश करी गई, उसे जला देने की कोशिश करी गई। ये केजरीवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। और पूरा मीडिया केजरीवाल की साइड लेता हुआ आपको दिखाई देता है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये किसान आंदोलन एकदम से कैसे जागरूक हो गया, वो भी जब बाइडेन जाने वाला है और ट्रंप आने वाला है? देखिए, ये है फाइनल डेज ऑफ बाइडेन्स प्रेसिडेंसी। बाइडेन की एक फाइनल डेज ऑफ प्रेसिडेंसी है। उसमें आप देख रहे हैं एस्केलेटेड वायलेंस चल रहा है। यहाँ पे नहीं, बांग्लादेश में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। देखिए, दिल्ली के संदर्भ में एक चीज है कि जिस हिसाब से इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट बनाया जा रहा है, ये फार्मर्स नहीं है, ये फेक फेक फार्मर्स हैं और ये एक्टिविस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के। जो भी फ्रिंज ग्रुप्स है जो इनके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हरियाणा से फार्मर्स, सो कॉल्ड फार्मर्स, दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर एक्चुअली सपोर्टर्स ऑफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो आके दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से इनको दिल्ली के अंदर वायलेंस करना है। इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी जनजीवन को अस्त व्यस्त करना है। ट्रैफिक स्नैल्स हो रहे हैं, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और हमने ये देखा है, दिल्ली वाले ये इससे आदी हो चुके हैं। पहले उनको शाहीन बाग देखा था उन्होंने, फिर सिंगूर भी देखा था, और ये एक नया बखेड़ा इन्होंने चालू कर दिया है। देखिए, अभी ये बार बार कर रहे हैं ना, इनका रिलेवेंस नहीं रह गया है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब समझ रही है, बस बोल नहीं रही है। जिस दिन मेरा यही मानना है कि जिस दिन पब्लिक बोलना चालू कर देंगे इनको, ये अपने आप ही, ये प्रोटेस्ट अपने आप ही बंद हो जाएंगे। यहाँ पे एक और एक चीज है, इनका वायलेंस करने का इरादा है। और दिल्ली में एक तरह से मेरे हिसाब से जो उन्होंने रिपब्लिक डे पे किया था 26 जनवरी 2021, अगर आपने देखा होगा, जिस हिसाब से रेड फोर्ट में चढ़ के इन्होंने मस्ती की थी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वैंडलाइज किया था, ये वैसा ही कुछ करना चाहते हैं, उत्पात करके। इनका यही इरादा है, एक तरह से दिल्ली का जो जीवन है अस्त व्यस्त कर देंगे। और एक तरह से इंटरनेशनल इनको एक न्यूज चाहिए, कुछ ना कुछ एक तरह से दबाव बढ़ाना चाहता है। फिर बाद में बाहर के ह्यूमन राइट ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट को लेक्चर करने वाले हैं। फिर बाद में यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, फिर बाद में हमारा पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, हमें बताने के लिए कि आपको कैसे गवर्न करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में भी वायलेंस चल रहा है। वहां पे इस्कॉन के जो 2 मॉन्क है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताने की बात की गई है। महबूबा मुफ्ती ने भी इंडिया को बांग्लादेश के जितना कंपेयर कर चुके हैं। वो ऑलरेडी चल रहा है नैरेटिव, ये फार्मर्स नैरेटिव, एक तरह से फार्मर्स प्रोटेस्ट आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और थोड़ी देर अगर सरकार ने कुछ सख्ती की तो उधर पन्नू है, जगमीत सिंह है, वो चालू हो जाएंगे कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स के ऊपर, सिख भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इस बार दिल्ली की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। ये जितने भी फेक फार्मर्स है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के, इनको मजाक छकाना पड़ेगा जनता को। उनको बैरिकेड तोड़ के उनको बताना पड़ेगा कि बॉस आप हमें आने जाने दो। जब तक ये नहीं होगा, दिल्ली की जनता नहीं करेगी, तब तक ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। सर, मुझे एक चीज़ बताइए। जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था कि जो हरियाणा के इलेक्शंस हैं उसके अंदर इनका प्लान था कि सारे बैरिकेड्स को तोड़ दें। जो हरियाणा और पंजाब के जो बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, इन जिहादियों को, इन खालिस्तानियों को दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा।
और कांग्रेस को यह था कि या डीप स्टेट को यह था कि हरियाणा के इलेक्शन जीतने के बाद हम वो बैरिकेड्स खोल देंगे ताकि ये सारे खालिस्तानी दिल्ली पहुंचे, मोदी जी के घर को घेरें और उनको मार गिराएं, जैसे शेख हसीना के साथ इन्होंने किया। अभी आपको लगता है कि वो प्लान इनका फेल हो गया, तो अभी पार्लियामेंट सेशन है, मोदी जी दिल्ली में है, वो वहां पर पार्लियामेंट सेशन में जाकर काम भी करेंगे, स्पीच भी देंगे। क्या उसी की तैयारी है कि अब पार्लियामेंट को घेरने के बाद वहां पर काम तमाम किया जाए? देखिए, मोदी गवर्नमेंट को मालूम था कि ये कुछ उत्पात करने वाले हैं, तो आपने ये भी देखा है कि पार्लियामेंट इन सेशन है, तो इसकी तैयारी ऐसे नहीं है कि ये अभी अचानक हुई होगी, ये पहले से ही इन्होंने तैयारी कर ली होगी। तो इसी के लिए मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ बिल को भी एक बार वापस कर लिया है, उसको फरवरी तक डिफर कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, इन लोगों को एक नैरेटिव बनाना था कि मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग माइनॉरिटीज, मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग फार्मर्स, मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग सिख्स, मोदी गवर्नमेंट इज परसिक्यूटिंग अंडर प्रिविलेज। एक तरह से इंटरनेशनल हवा बनाना था, वो सब फेल होती नजर आ रही है। तो अब ये मेरे ख्याल से लास्ट डिच अटेम्प्ट है कि वो कर रहे हैं कि जो पैसा बाहर से मिला है इनको, ये ऑर्गेनाइजेशन को, उनको उसका रिलेवेंस भी बताना जरूरी है ना कि आपने प्रोटेस्ट किया है। तो एक तरह से एक बोलते हैं टूल किट वाला प्रोटेस्ट है, जो मेरे ख्याल से फिजल हो जाएगा। 2-3 दिन दिल्ली की जनता को प्रॉब्लम होगा, पर डेफिनेटली बाहर से पैसे लिए हुए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा ही ना। पर उमेश जी, आपने हमने बड़ी बार क्वेश्चन किया है, हमारी होम मिनिस्ट्री कर क्या रही है? पहले भी हमने देखा कि शाहीन बाग को इतनी लंबा चलने दिया, फार्मर्स प्रोटेस्ट को चलने दिया, अभी पूरे देश में जैसे वेस्ट बंगाल में बाकी जगह पर आग है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमेशा चुप्पी है। और आपने बहुत ही तीखे तंज कसे थे अमित शाह के ऊपर और अमित मालविया के ऊपर भी कि दोनों अपना काम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि इस बार इस सिचुएशन को सख्ती से हैंडल किया जाएगा? क्योंकि 2-3 दिन में फिजल आउट होता हुआ नहीं दिखाई देता मुझे। देखिए, कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर वो लोग कोई भी बॉर्डर पे आके बैठ गए, उनको बैठा दिया जाएगा, वहां पे एक पार्टी जैसी चालू हो जाएगी। आगे न्यू ईयर भी है, संक्रांत भी है, बैसाखी भी है, तो सब एक साथ मना लेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी अगर आपको न्यू ईयर बनाना है तो आप भी उधर जाके ज्वाइन कर लीजिए। जो उनके पैसे जल्दी जितने जल्दी खत्म होंगे, उतनी जल्दी ये फिजल आउट हो जाएंगे। तो ऐसा है कि हमारे भी सपोर्टर्स उधर जाके सारी बेनिफिट्स, सारी व्यवस्थाओं की बेनिफिट्स लीजिए। उनको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट को, उनके जो रिसोर्सेस है जल्दी खत्म होने से ऑटोमेटिकली ये जल्दी चले जाएंगे। इसका यही हो सकता है कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी बोलिए कि उधर जाइए, उधर जाके सारी चीजें को यूटिलाइज करिए, और अगर घर से हो सके तो सब लोगों को लेके जाइए। दिल्ली में ऐसे भी ठंड है, आराम से सारी फैसिलिटीज उधर होने वाली है। लास्ट टाइम तो मैंने सुना था वाइन अवेलेबल थी, मसाज चेयर्स थी, और भी सारी सुविधाएं थी उधर। तो एक तरह से कैंप बन जाएगा तो लोगों को मजा भी आ जाएगा। तो जॉर्ज सोरोस ने जो $1 बिलियन कमिट किया है, उसका जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो अभी यूज कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रंप आने के बाद सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। तो ये फाइनल चांस है आपको पार्टी करने का। ठीक है। उमेश जी, मुझे लगता है कि पार्टी वाला आपका आइडिया तो बढ़िया है, बट एक मेरे दिमाग में और बात आ रही थी। हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, मुझे लगता है डीप स्टेट को लगता है कहीं केजरीवाल ना हार जाए। क्या उसको बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रोटेस्ट को खड़ा किया जा रहा है, मोदी जी को वीक दिखाने के लिए? और अब कल तो उसने बोल दिया कि मुझे जलाने की हिम्मत करी है इन्होंने, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन किया गया पता लगा इसका ही आदमी था जिसने पानी फेंका इसके ऊपर, और इन्होंने बोल दिया एसिड डालकर मुझे जलाने की कोशिश की है। मुझे समझ नहीं आया आज तक एसिड डाल के कोई जला कैसे है। हाँ, आपके बर्न्स हो सकते हैं, लेकिन जला देना मतलब कि आपका अंतिम संस्कार कर देना, ये मुझे कोई बात समझ नहीं आई सर देखिए इनकी। देखिए कुछ सालों पहले, 5-10 साल पहले, हमने ये भी देखा है कि लोगों ने इनको थप्पड़ भी मारे हैं, जूते से भी मारा है। तो ये सब अपने ऊपर एक स्टेज मैनेज प्रोटेस्ट करवाते रहते हैं। तो केजरीवाल मीन्स थिएट्रिक्स एंड ड्रामेटिक्स। वो पॉलिटिकल नायक है, मतलब पॉलिटिकल अभिनेता है, आप समझ जाइए। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि किसी दिल्ली की जनता को उन्होंने 10 साल तक बेवकूफ बनाया, और आगे भी ये सोच रहे हैं कि इसी नाटक को रख के वो पॉलिटिकल जर्नी आगे भी कर सकते हैं। तो ट्राई करने दीजिए ना।
लोगों को समझ में आ रहा है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। सर बेवकूफ नहीं है तो 2 बार जिता कैसे दिया? और अगर इतनी ही बेवकूफ नहीं थी, 2 बार जिताने के बाद अपनी हालत खराब करवाने के बाद पंजाब भी जितवा दिया। सर फिर आप इसको बोलेंगे कि ये इंटेलिजेंट पब्लिक है? सर डेफिनेटली इंटेलिजेंट पब्लिक है दिल्ली की। आप सोच लीजिए, वो फ्री आपको सब चीज दे रहे हैं, फ्री पावर, फ्री वाटर, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, फ्री एजुकेशन। दिल्ली की जनता को मालूम है कि केजरीवाल आएगा तो फ्रीबीज मिलेंगे, तो उसको जिताते हैं। लोकसभा इलेक्शन में उनको मालूम है बीजेपी को वोट देना है, सीधा बात है। तो दिल्ली की जनता बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको मालूम है उनका काम कैसे निकलवाना है। वो वहां के पॉलिटिशियन से ज्यादा होशियार है वो लोग, मेरा ये मानना है। हम हम दिल्ली की जनता, आप और हम, भले ही उनको कुछ भी बोले, उनको मालूम है अपना काम कैसे निकालना, और वो निकाल रहे हैं। सर अभी तो हाई कोर्ट ने रिसेंटली बोल दिया कि दिल्ली जो है वो बैंकरप्ट है और वहाँ पर कोई भी सेंटर की जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही। आपको सुना होगा दिल्ली वालों का क्या हाल है। दिल्ली वालों, गर्व है आप पे कि आपने केजरीवाल को जिताया है और उसने आपको मेडिकल फ्री फैसिलिटी दी है इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जिसको वो मोहल्ला क्लिनिक बोलता है। आप देखिए वहाँ पर आपको गधे, कुत्ते, बिल्ले, सुअर, ये सारे आपको मिलेंगे उस मोहल्ले क्लिनिक में जाते हुए। ये देखिए गधे ने एक क्लिनिक खोला गधों के लिए और वहाँ पर गधे खड़े होकर वहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं और पीछे कोई ना कोई मोमिन खड़ा होगा इसका हलाला करवाता हुआ। तो सर ये जो मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर इसने बोल दिया कि हम ये इतने वर्ल्ड क्लास क्लिनिक खोले हैं, इनके अंदर 1 करोड़ रुपए तक का इलाज फ्री होता है। सर ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं 1 करोड़ का, तो ये कहते हैं आयुष्मान जो भारत जो स्कीम है मोदी जी की 5 लाख वाली फ्री जो इलाज है, वो कुछ भी नहीं है हमारी स्कीम के सामने। हम तो 1 करोड़ का इलाज इन जो अभी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं इनके अंदर सर हो रहा है। देखिए, मोदी जी ने अभी आयुष्मान भारत स्कीम का जो लॉन्च है, उन्होंने 70 साल के ऊपर के जो वृद्ध है उनके लिए भी देश भर में चालू कर दिया था। सिर्फ 2 स्टेट है इंडिया में जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, एक तो है पश्चिम बंगाल और सेकंड है दिल्ली। दोनों की जो राज्य सरकारें हैं, इनको ये लग रहा है कि अगर ये स्कीम उन्होंने लागू कर दी तो नेक्स्ट इलेक्शन में इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। अब दिल्ली की जनता को देखना है कि आपको बेनिफिट चाहिए या आपको सिर्फ वादे चाहिए या झूठे आश्वासन चाहिए। तो लेट अस सी कि आगे जाके वो किसको वोट करते हैं। देखिए दिल्ली के अंदर मेरा मानना ये है कि बीजेपी की खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल डिस्प्यूट्स है, उसके कारण केजरीवाल जीत रहा है। वहां पे आपके पास कोई कदावर नेता नहीं है। पिछले 10 साल से आपने कोई लीडरशिप डेवलप ही नहीं की है। मनोज तिवारी हैज बीन अ फेलियर राइट नाउ। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बंसुरी स्वराज को प्रोजेक्ट करना चाहिए। शी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, और उनसे कनेक्ट भी करेंगे। शी कैरीज द लेगेसी ऑफ बंसुरी स्वराज, और उनके ऊपर ज्यादा ओनस रहेगा टू प्रूव दैट शी इज अ डॉटर ऑफ द लेजेंडरी डॉटर ऑफ द लेजेंडरी सुषमा स्वराज। सुषमा, या सो मेरे हिसाब से प्रूव करने के लिए उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, और प्रेशर में आदमी परफॉर्म करता है। राहुल गांधी के जैसे सब लोग नहीं रहते। पंचुरी स्वराज इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी शपथ संस्कृत में ली थी। तो दिल्ली को जनता को देखना है कि उनको किसको वोट करना है इस बार। एडमिनिस्ट्रेटर को वोट करना है सर या वापस एक एनार्किस्ट को वोट करना है। लेट देम डिसाइड। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रेशर में परफॉर्मेंस आती है। तभी रात रात को जब राहुल गांधी आलू खाता है तो सुबह इतना प्रेशर पड़ जाता है कि सोना निकलना शुरू होता है उसका। तो ये जो फैक्ट्री उसने लगाई थी आलू से सोने वाली, वो मैंने आपको समझा दी कि आलू में से सोना कैसे राहुल गांधी प्रेशर में आकर निकाल देता है। तो उमेश जी, डीप स्टेट का जो प्लान है कि यहाँ पर आग लगाई जाए वो एक्टिवेट हो गया है महाराष्ट्र और हरियाणा हारने के बाद। अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। और दूसरा, दिल्ली को भी इन्होंने एक्टिवेट कर दिया कि कुछ भी हो जाए दिल्ली केजरीवाल के हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि जितने ये प्रोटेस्ट करते हैं दुनिया भर में, जो ये पिक्चर्स आती हैं, इन सबको करवाने के लिए केजरीवाल का हाथ होता है। और आगे जाके आपको मालूम है कि ट्रंप
वो भी भारत में आने वाले हैं ब्रिक्स की, सॉरी ब्रिक्स कर दिया, क्वाड की मीटिंग के लिए। और उसके टाइम पर ये कोई ना कोई गंद डालने की कोशिश करेंगे, और अगर केजरीवाल हुआ तो पक्का कोई गंद डाला जाएगा। तो हर चीज इन्होंने प्री प्लान्ड है, प्लान सामने दिखता है। मैं तो सिर्फ अपने सनातनी भाइयों को बोलूंगा कि आप भी प्रोटेस्ट में जाइए, सारे बेनिफिट्स लीजिए ऑर्गेनाइजर से। इतना मतलब जो भी वो अगर वो आपको वाइन दे रहे हैं, अंदर कुछ भी खान पान की सामग्री दे रहे हैं, वो आपको मसाज पार्लर का सब बेनिफिट दे रहे हैं, उसको एडवर्टाइज करिए, उनके फोन नंबर भी सबको दे दीजिए ताकि लोग उनको परेशान कर दे और वो खुद अपना फोन बंद करके भाग जाए। बस आपसे, आपके चैनल पे यही लोगों से अनुरोध है कि इसी तरीके से जब इनके पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। हमें अभी दूसरा मेथड यूज चलिए करना सर, चाहिए। अब सनातनी होकर इन सबको इस देश से धक्के मारकर बाहर निकालना है, वो कोई जो कॉकरोच हो या ये खालिस्तानी हो। सिख भाई हमारे थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। मैं खुद पंजाब से आता हूँ, हमने कभी भी इन चीज़ों को वहाँ पे उभरते हुए देखा ही नहीं है। तो ये जो सारा स्यापा है कांग्रेस का डाला हुआ डीप स्टेट के साथ मिलकर, इसे उखाड़ने का काम अब हमारे हाथ में है। उमेश जी, आपका आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं भारत में नहीं हूं, नहीं तो वहां से कुछ पेटियां तो मैं उठा के ले ही आता। बट एनीवेज, नेक्स्ट टाइम सही। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।